हेलो क्लास 12। आज हम कल हम लोग कूलाम का नियम पढ़ चुके थे। आज हम बात करेंगे बहुलावेशों के बीच बल अथवा अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेना, बहुलावेशों के बीच बल अथवा अध्यारोपण का सिद्धांत। अब देखो, ये अध्यारोपण का सिद्धांत या बहुलावेशों के बीच बल क्या होता है। बहुलावेशों के बीच बल मतलब कि हम लोगों ने कल पढ़ लिया था कि दो आवेश मतलब कि एक ही दोनों अगर स्थिर अवस्था में कहीं पर रखे हुए हैं, किसी भी माध्यम में रखे हुए हैं, वायु या निर्वात में। हालांकि अभी हम लोगों ने केवल वायु या निर्वात के लिए पढ़ा है। वैद्युतशीलता जब आएगी तो उसमें हम लोग किसी अन्य माध्यम के लिए भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो दो आवेशों के बीच की बात करते हैं। तो दो आवेशों के बीच कुछ ना कुछ है, कूलाम ने बताया था कि कुछ ना कुछ वैद्युत बल लगता है, या तो दोनों आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने की कोशिश करेंगे। अब वो डिपेंड करता है कि कौन आवेश हमारा बड़ा है, कौन आवेश छोटा है। या तो वो आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, तो आकर्षण और प्रतिकर्षण का कार्य जो होता है वो किसके कारण होता है, बल के कारण होता है। अब हमें वही बात करनी है कि बहुल आवेशों के बीच बल मतलब कि बहुत सारे आवेश रखे हों कहीं पे, तो उन बहुत सारे आवेशों में क्या होगा, उनके बीच में कैसे बल लगेगा। तो ये चीज हमें समझना है। तो ये चीज देखो कैसे क्या होता है। मान लो एक आवेश Q1 रखा है, एक आवेश Q2 रखा है, एक आवेश Q3 रखा है, एक आवेश Q4 रखा है, एक आवेश Q5 रखा है। इसे बहुत सारे रखे हैं। तो लास्ट वाला जो आवेश है Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 डॉट 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 कहाँ तक, Qn तक हमने मान लिया है कि जो आखिरी आवेश है वो क्या है, Qn है। ठीक है, अब एक चीज देखो, समझो होता क्या है कि हमें पढ़ना है कि इन सारे आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर कोई एक स्थिर आवेश होगा, जिसे Qn को अगर हम कंसीडर कर लें या Q5 को कंसीडर कर लें, किसी एक को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो किसी एक को कंसीडर करना है और उस पे सारों के कारण बल लगने वाला हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हमें दूरी पता होना चाहिए। मान लो Qn जो है उस पर हमें बताना है कि नेट बल कितना लग रहा होगा। अब नेट बल हमें बताना है कि इस पे कितना लग रहा होगा, तो Q1 से Qn की कुछ दूरी होगी कि नहीं होगी। मान लेते हैं ये दूरी कितनी है हमारी, R1 है। ठीक है, Q2 से Qn की कुछ दूरी होगी, वो दूरी कितनी है हमारी, R2 है। Q3 से Qn की कुछ दूरी होगी, वो दूरी कितनी है हमारी, R3 है। Qn से Q4 की दूरी कितनी है, R4 है। और Qn से Q5 की दूरी कितनी है हमारी, R5 है। अब ये 5 दूरी हमने अलग अलग मान ली। अब 5 दूरी बांधने के बाद हमें ज्ञात करना है कि यहाँ पे नेट बल जो है वो Qn पर, कि Q1 लगा रहा है, Q2 लगा रहा है, Q3 लगा रहा है, Q4 लगा रहा है, Q5 लगा रहा है। ठीक है, हम कंसीडर करके चलना है जो Qn है वो हमारा क्या है, छोटा आवेश, बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, अगर बड़ा होगा तो Qn लगाएगा Q1 पर, Q2 पर, Q3 पर, Q4 पर और Q5 पर। ठीक है, तो छोटा है तो कंसीडर करके चल रहा है कि सारे के सारे जो Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 हैं, 5 आवेश हैं, ये सब के सब बल किस पे लगा रहे हैं, Qn पे लगा रहे हैं। अब देखना है हमें सबसे पहले तो बल। तो अगर हम बल की बात करें तो एक बल तो ये लगा रहा है, एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। 5 बल लग रहे हैं। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि यहाँ पे F नेट कितना लग रहा है, तो F नेट कितना होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5। ठीक है, इसको F1 मान लिया, इसको F2 मान लिया, इसको F3 मान लिया, इसको F4 मान लिया, इसको F5 मान लिया। अच्छा, एक चीज ये भी समझने की है कि जो बल होती है हमारी वो कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। सदिश राशि होती है तो वेक्टर लगाना जरूरी है। वेक्टर लगाना जरूरी, तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, 1 वेक्टर, 2 वेक्टर, 3 F4 F5 वेक्टर। सारे के सारे में हम क्या लगाएंगे, वेक्टर लगा देंगे। अब एक चीज देखो हमें समझना है, हालांकि हमें दिशा किसी की भी पर्टिकुलर पता नहीं है। दिशा हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, दिशा की कोई दिक्कत नहीं है। मान लो तुमसे कोई कह दे कि ये हमारा 5 कूलाम का है और ये हमारा Qn कितना है, 2 कूलाम का है, तो 5 कूलाम वाला 2 कूलाम को भगाएगा कि 2 कूलाम वाला 5 कूलाम को। जाहिर सी बात है, बड़ा जो होता है वो छोटे को भगाता है, तो 5 कूलाम वाला 2 कूलाम को भगाएगा, रिपेल करेगा। तो इस F1 की दिशा किस साइड होगी, इस साइड होगी। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना।
हालांकि इसका भी एक शॉर्टकट भी हम बता देंगे। एफ नेट की बात कर लिया। अब अगर एफ नेट हम निकालना चाहें, हम यहाँ पे अभी हम सदिश लेके नहीं चल रहे हैं, तो F1 के लिए क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जितनी भी बात कर रहे हैं हम लोग किस में कर रहे हैं, निर्वात में बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। Q1 तो Q1 ही है, Q2 की जगह क्या रखेंगे, Qn। किसके किसके बीच में बल लग रहा है, Q1 और Qn के बीच में। इनके बीच की दूरी कितनी मानी है हमने, R1, तो ऑन R1 का स्क्वायर प्लस F2 के लिए क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Qn बटे R2 का स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Qn बटे R3 का स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4 Qn बटे R4 स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q5 Qn बटे R5 का स्क्वायर। तो सारों के सारों बल को हम क्या कर देते हैं, चुपचाप जोड़ देते हैं, ठीक है। एक के कारण पहले बल निकालेंगे कि इसके बीच में क्या बल है, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में। फिर सारे बल निकालने के बाद हम उनको क्या कर देते हैं, सिंपली जोड़ देते हैं। अब जोड़ना जरूरी नहीं है, देखो एक चीज ये समझ लो, घट भी सकते हैं और जुड़ भी सकते हैं। अब घटाना जोड़ना डिपेंड करता है वेक्टर पे, सदिश पे। तो इतना नोट कर लो, फिर उसके बाद इसकी थ्योरी बोल दें, नोट हो जाएगा तुम लोगों का Q4, ठीक है। फिगर बना लो, ये नोट कर लो, फिर उसके बाद लिखो, यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो तो उनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला बल अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत हो गया, एक सवाल करवा देते हैं बेसिक सा, तो समझ में आ जाएगा कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, नोट कर लेना, ठीक है। मान लो एक त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग, 3 आवेशों की बात करते हैं। अब ये जो त्रिभुज है हमारे पास, ये मान लो उसने कह दिया कि कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की हमें प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि तीनों भुजाएं उसकी क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और तीनों कोण कितने होते हैं, 60-60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे तुम्हारा कोई 5 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है, ठीक है। माइक्रोकूलम मतलब 1 माइक्रोकूलम में कितने कूलम होते हैं, 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। यहाँ पे मान लो तुम्हारा 4 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है, और यहाँ पे तुम्हारा जो रखा है वो -2 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लेना कि एक समबाहु त्रिभुज की तीनों कोनों पर 5 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम तथा -2 माइक्रोकूलम के आवेश रखे हुए हैं। यदि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की माप 2 मीटर हो तो -2 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला नेट बल ज्ञात करें। अब -2 माइक्रोकूलम पर हमें नेट बल ज्ञात करना है,
ठीक है, तो ये भुजा हमने क्वेश्चन दिए कितनी होती है, कितनी है 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर। क्यों? क्योंकि ये क्या है, समबाहु त्रिभुज। कोण का भी काम पड़ेगा, देखो सदिश में कोण का बहुत जरूरत हो, सदिश में कोण की बहुत जरूरत होती है। ठीक है, तो ये कोण कितना 60 डिग्री, ये कोण कितना 60 डिग्री, ये भी कोण कितना 60। ठीक है, हमें नेट बल किस पे ज्ञात करना है, -2 माइक्रो कूलाम पे, मतलब कि जो तमाशा करना है हमको इसी पे करना है। अब ये 5 वाला सोचो इस -2 को क्या करेगा, या फिर ये इस -2 को सोचो 5 वाले को क्या करेगा। ठीक है, तो बेसिक से एक चीज सोचो, यहाँ पे प्लस माइनस का खाली खेल हमें देखना है कि आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। अगर समान होते ये भी प्लस का ये भी प्लस का तो प्रतिकर्षित करते, लेकिन यहाँ पे ये प्लस का है ये माइनस का है, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये भी इसको आकर्षित करेगा और ये भी इसको आकर्षित करेगा। अब कैसे आकर्षित करेगा, ये भी तो आकर्षित कर सकता है इन दोनों को। तो ये चीज समझो, यहाँ पे ये 5 है, देखो 10 की घाते -6, 10 की घाते -6, 10 की घाते -6, तीनों में क्या है, सेम है। ये 5 है, ये 2 है और ये 4 है, तो 5 किलो वाला आदमी 2 किलो वाले को अपनी ओर खींच लेगा कि 2 किलो वाला 5 किलो वाले को खींच लेगा। जाहिर सी बात है 5 किलो वाला 2 किलो वाले को खींच लेगा। तो इस पे जो बल लग रहा होगा वो किस साइड लग रहा होगा, इस साइड। समझ में आ गया? ठीक है, ये इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ये 4 वाला 2 किलो वाले को खींचेगा कि 2 किलो वाला 4 किलो वाले को खींचेगा। जाहिर सी बात है 4 किलो वाला 2 किलो वाले को खींच लेगा। तो इस पे भी जो बल लग रहा होगा वो इस तरफ लग रहा होगा। ये हम मान लेते हैं क्या है, F1 है, सदिश बनाए दे रहे हैं। ठीक है, ये हम क्या है F2। ठीक है, बाद में इसका क्या निकालेंगे, हम परिणाम ही निकालेंगे। पहले तो हम निकालते हैं F1 कितना आएगा। तो F1 की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 किसी को भी मान लो, जरूरी नहीं है कि Q1 इसी को मानो, Q1 तुम इसको मान के चल सकते हो। ठीक है, Q2 इसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम Q1 इसको मान ले रहे हैं, तो Q1 कितना है 5 × 10 की घाते -6। सबसे पहले तो फॉर्मूला ध्यान रखना क्या होता है, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। Q1 कितना 5 × 10 घाते -6, Q2 कितना 2 × 10 की घाते -6। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, माइनस लगा हो तो उससे हमें चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, केवल चिन्ह का हमको ये देखने में जरूरत पड़ेगी कि वो आकर्षित कर रहा है या प्रतिकर्षित कर रहा है। ठीक है, बटे उनके बीच की दूरी कितनी है, 2 मीटर है, तो 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, एक चीज समझ लो, यहाँ पे अगर 2 सेंटीमीटर दे देता तो 2 सेंटीमीटर दे देता तो उसको भी हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ता, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता। मीटर में कैसे, 1 सेंटीमीटर में हमें पता है कितने मीटर होते हैं, 10 की घाते -2 मीटर। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताई थी कितनी होती है, 9 × 10 घाते 9, 5 दूनी 10, 10 घाते -6, 10 घाते -6 कितना हो जाएगा, 10 घाते -12 बटे 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 × 10 90, 10 घाते 9 है, 10 घाते -12, 10 घाते कितना बचेगा माइनस का 3/4। ठीक है, इसको और शॉर्ट कट कर लो तो ये कितना हो जाएगा, 9 × 10 लिख सकते हैं, तो 10 की घाते 1 होगा, 10 घाते -3 और +1 10 घाते -2 बचेगा बटे 4। अब इसको ऐसे लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा क्या आ गया F1। नोट कर लो इसको। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसको शॉर्ट साइड में लिख ले रहे हैं हम लोग। F1 कितना आया था हमारा, 9/4 × 10 की घाते -2 न्यूटन। बल है तो बल का मात्रा न्यूटन। ठीक है, F2 की बात करते हैं। ठीक है, तो F2 की बात करते हैं तो क्या वही फॉर्मूला लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहले लिख देते हैं। Q1 कितना है, इसको मान ले रहे हैं आपकी बार, तो 2 × 10 की घाते -6,
Q2 कितना 4 गुणे 10 घाते माइनस 6 बटे आर स्क्वायर कितना 2 का स्क्वायर। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना कि जिस पे भी नेट बल पूछ रहा हो उसके अलावा जितने भी आवेश तुमको दिख रहे हो उन सब के कारण उस पे हमें देखना है बल, ठीक है। हालांकि यहाँ पे त्रिभुज था तो एक ये आवेश बचा था एक ये आवेश बचा था तो इसके कारण हमने देख लिया। यहाँ पे अगर चतुर्भुज दिया होता तो चतुर्भुज में मान लो कैसे दे देता तुमको कि इस वाले पे लगने वाला नेट बल बताओ, तो इसके कारण भी देखते, ठीक है, इसके कारण भी देखते, ठीक है, और इसके कारण भी देखते, तीनों कारण हम लोग देखते, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना। तो ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 गुणे 10 घाते 9 2 चौको 8 गुणे 10 घाते माइनस 12/4। 4 से इसको कैंसिल कर लो 4 दूनी 8 तो 9 दूनी 18 गुणे 10 घाते माइनस 3, ठीक है। ये कितना आ गया न्यूटन। ये हमारा क्या आ गया F2 आ गया। तो इसमें कोई दिक्कत है, F1 भी आ गया हमारा F2 भी आ गया। अब देखो परिणामी कैसे निकालते हैं, नोट कर लो, नोट हो गया। F2 कितना आया था 18 गुणे 10 की घाते माइनस 3, ठीक है। अब बात करते हैं F1 जो था वो कुछ ऐसा लग रहा था और F2 जो था वो कुछ ऐसा लग रहा था। अच्छा दो वेक्टर हमको दिए हैं, दो वेक्टर के बीच में हमें कोण भी पता था कितना था 60 अंश का था, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का हमने फॉर्मूला पढ़ा है ऑलरेडी, ठीक है 11th में। रिजल्टेंट वेक्टर का हमारा r बराबर क्या होता है अंडर रूट वेक्टर a का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर b का होल स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b। वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्या हो जाता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। ए स्क्वायर की जगह इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8 एक बचा 4 दूनी 8 4 पंचे 20 गुणे 10 की घाते माइनस 2 न्यूटन आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें। अब इसके बाद यहाँ पे हमें वैल्यू रखना है 2.25 गुणे 10 की घाते माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 18 गुणे 10 की घाते माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे 2.25 गुणे 10 की घाते माइनस 2 गुणे 18 गुणे 10 की घाते माइनस 3 इंटू कॉस थीटा। इनके बीच में कोण कितना है 60 अंश, तो कॉस 60, ठीक है। वैल्यू रख लो इनकी, तो 2.25 गुणे 10 की घाते माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 18 गुणे 10 की घाते माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे 2.25 गुणे 10 की घाते माइनस 2 गुणे 18 गुणे 10 की घाते माइनस 3 इंटू कॉस 60 की वैल्यू साइन 30, मतलब कि 1/2। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, ये पूरा क्या है किसमें है अंडर रूट में है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब इसको इसके आगे सॉल्व कर सकते हो, अपना सॉल्व कर लेना, ठीक है। आगे बताते हैं अगला टॉपिक। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं आवेशों का वितरण। आवेशों का हम वितरण किस प्रकार से कर सकते हैं। आवेशों का वितरण मतलब कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हम लोग आवेश को ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब ट्रांसफर करने का मतलब है, देखो दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है तुम्हारा चालन के द्वारा,
दूसरा तरीका होता है संवहन के द्वारा। ठीक है, ये हेडिंग है आवेशों का वितरण। ठीक है, आवेश वितरण के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या डालोगे, चालन के द्वारा, दूसरा संवहन के द्वारा। ठीक है, अब ये तरीके वर्क कैसे करते हैं, चलो बात करते हैं। देखो, ये तरीके डायरेक्ट तो बोर्ड पेपर नहीं पूछे जाते, लेकिन इनके सवाल आते हैं। ठीक है, तो इसलिए कायदे समझना। ठीक है, तो चालन के द्वारा अगर बात करते हैं पहले तरीके की, तो चालन के द्वारा होता है कि दोनों वस्तुएं जिनमें हमें आवेश को ट्रांसफर करना है। अब एक वस्तु मान लो चार्ज है, एक वस्तु चार्ज नहीं है, अनचार्ज है। ठीक है, तो दोनों को अगर संपर्क में लाते हैं तो दोनों वस्तुएं हमारी क्या हो जाती हैं, चार्ज हो जाती हैं, आवेशित हो जाती हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक चार्ज हो एक अनचार्ज हो। ठीक है, दोनों चार्ज भी हो सकती हैं, दोनों अनचार्ज भी हो सकती हैं। हालांकि दोनों अनचार्ज होंगी तो कोई मतलब कि नहीं है, उनमें आवेशों का वितरण नहीं होने वाला है। ठीक है, होता क्या है, देखो समझो। एक वस्तु हमने ए ले लिया, एक वस्तु बी ले लिया। अब अगर चालन की बात करते हैं तो चालन में ये हमारी कंडीशन जरूर तय है कि मतलब कि दोनों वस्तुओं को आपस में संपर्क में आना चाहिए। अगर दोनों वस्तुएं संपर्क में नहीं आ रही हैं तो उनमें चालन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं कि इसमें हमारा जो आवेश है वो कितना है, Q1 है, और इसमें आवेश हमारा Q कितना है, Q2 है। ठीक है, दोनों को हम संपर्क में लाए। ठीक है, तो इनमें आवेशों का वितरण चालू हो जाता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जब इनको हम अलग करते हैं, ए को अलग किया, बी को अलग किया, तो इसके पास जो आवेश होता है वो कितना हो जाता है, इन दोनों के योग का आधा, Q1 प्लस Q2 बाई 2। इसके पास भी कितना हो जाता है, Q1 प्लस Q2 बाई 2। ध्यान रखना। ठीक है, हेडिंग डाल लो चालन के द्वारा, लिख लो उसमें, लिखो उसमें, यदि दो वस्तुएं जो कि आवेशित हैं एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं तो उन दोनों वस्तुओं में आवेश समान रूप से विभाजित हो जाता है, लेकिन यह आवश्यक है कि उन दोनों वस्तुओं का आकार, पदार्थ एवं आकृति समान होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। आकार मतलब कि साइज दोनों का सेम होना चाहिए। ये अगर 5 मीटर रेडियस का है तो ये भी कितने का होना चाहिए, 5 मीटर रेडियस का होना चाहिए। पदार्थ मतलब कि मटेरियल सेम होना चाहिए, ये लोहे का है तो ये भी लोहे का होना चाहिए। किसी चीज आकृति, आकृति मतलब कि ये गोलाकार है तो ये भी गोलाकार होना चाहिए, तभी आवेश समान रूप से वितरित हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखना, नहीं तो आवेश समान रूप से वितरित नहीं होगा। ठीक है, हालांकि हम लोगों को सिर्फ इसी आवेश के वितरण के बारे में पढ़ना है इंटर में। ठीक है, और हमें कोई भी बॉडी ऐसी नहीं दी गई है कि मतलब कि एक गोलाकार एक त्रिभुजाकार दे दी और दोनों के बीच में बताओ कि आवेश किस रूप से विभाजित होगा, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, चालन द्वारा हो गया। उसके बाद ये फिगर बना लेना थोड़ा। ठीक है, अगली हेडिंग डाल लो संवहन के द्वारा। हाँ, एक चीज़ कहना चाहते हैं कि बहुत से बच्चे हैं क्लास के जो वीडियो नहीं देख रहे हैं। वो पुराने एक दिन शायद नोट्स भेज दिए थे तो वही नोट्स केवल कंप्लीट करके वही बार बार फ़ोटो भेज रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा ना करें कृपया करके। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो उन लोगों को समझा दें। ठीक है, उनसे बातचीत अगर होती है
नहीं होती है, हालांकि तुम ही लोग के दोस्त हैं सब, तो उन लोगों को समझा दे कि वीडियो देख के नोट्स तैयार करें, क्योंकि ये चीज़ें दोबारा क्लास में पढ़ाई जाएं ऐसा संभव नहीं है। कोर्स वैसे भी बहुत पीछे चलता है, साल भर में कितनी छुट्टियां होती हैं सबको पता है, ठीक है। तो अगर कायदे से पढ़ना है तो सब लोग मतलब कि वीडियो देखने की कोशिश करें, ठीक है। जो लोग देख रहे हैं वो बहुत अच्छा, जो लोग नहीं देख रहे हैं तो उनको समझा दे जो लोग देख रहे हैं, ताकि वो लोग देखें फिर नोट्स बनाएं और काम कर सकें, ठीक है। तीनों वीडियो लेक्चर जो हैं वो हमारे चैनल में पड़े हुए हैं, तो उनको भेज दें, या फिर जो वीडियो लेक्चर कल भेजेंगे तो उसमें खुद ही मिल जाएंगे अगर चैनल में जाएंगे वो लोग तो, ठीक है। संवहन के द्वारा देखते हैं। अब संवहन के द्वारा क्या होता है, अब संवहन में एक चीज समझ लो कि संवहन में जरूरी नहीं है कि दोनों बॉडी को हम आपस में टच कराएं, इनको दूर दूर भी रख सकते हैं। दूर दूर कैसे रख सकते हैं ये चीज समझो। देखो होता क्या है, ए पी, कोई दिक्कत, हमको किसी अनचार्ज्ड बॉडी को चार्ज करना है या किसी चार्ज्ड बॉडी को अनचार्ज करना है, ठीक है। कोई आवेशित है तो उसको अनावेशित करना है या निरावेशित करना है, कोई निरावेशित है अनावेशित है तो उसको क्या करते हैं, आवेशित करते हैं। होता क्या है ये सब, मान लो इस बॉडी पे जो चार्ज था Q कितना था, 0 था। 0 का मतलब न्यूट्रल स्टेट में है, जितने इसके पास धनावेश है उतने ही ऋणावेश है, ठीक है, बराबर मात्रा में। इसके पास कुछ धनावेश था, ठीक है, इसको लिखे दे रहे हैं, ये क्या है हमारे धनावेशित है। अब ये धनावेशित है, ये हमारी कुछ नहीं है, ये हमारी न्यूट्रल स्टेट में। हम चाहते हैं कि बगैर दोनों को टच कराए, हालांकि अगर मान लो तुम्हारे पास इसमें क्या आवेश होता, इसको Q1 मान ले रहे हैं, इसको Q2 मान ले रहे हैं, इसमें तो 0 था, कोई दिक्कत नहीं, इस पे कितना था, Q2 था। तो अगर बात करते दोनों को टच कराते तो क्या होता, इसके पास भी A के पास भी क्या आ जाता आवेश, Q2/2, और B के पास भी Q2/2 अगर टच कराते तो, ठीक है। ऐसे समझो कि अगर टच नहीं करा रहे, संवहन के द्वारा देख रहे हैं, तो वो कैसे होता है। देखो सबसे पहले इन दोनों बॉडीज को हम क्या करते हैं, पास में लाते हैं। पास में जैसे ही लाते हैं तो ये धनावेशित है, ठीक है। अब धनावेशित है तो ये जो बॉडी है धनावेश वाली, इसके पास तो केवल 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 पूरी बॉडी में क्या भरे होंगे, पॉजिटिव चार्ज भरे होंगे या धनावेश भरे होंगे। तो ये किसको आकर्षित करने का काम करेंगे, धनावेश किसको आकर्षित करेगा, ऋणावेश को। तो ऋणावेश सारे के सारे इसके, ठीक है, इसके पास प्लस माइनस समान मात्रा में थे, ये बता चुके हैं पहले ही। तो सारे के सारे जो ऋणावेश आते हैं वो सारे के सारे एक तरफ इकट्ठा हो जाते हैं, और जो प्लस आवेश होते हैं वो इससे दूर भागने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारे एक तरफ इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। इस चीज को हम क्या कहते हैं, मतलब कि प्लस एक तरफ हो गया, माइनस एक तरफ इकट्ठा हो गया, इस चीज को हम क्या कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं। क्या कहते हैं हम, ध्रुवण या पोलराइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब ध्रुवण होने के बाद क्या होता है, देखो समझो, अगर ये प्लस माइनस एक मतलब कि एक साइड इकट्ठा हो गया, इसमें ये प्लस एक साइड है, ठीक है। अगर हम कोशिश करें यहाँ पे कि ये माइनस हमारा यहाँ पे चला जाए, तो ये वाली बॉडी हमारी चार्ज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अच्छा होता क्या है कि इस के संपर्क में या तो इसकी अर्थिंग कर देते हैं या तो इसके संपर्क में कोई अन्य तीसरी बॉडी लाते हैं, हालांकि तीसरी बॉडी बना दे रहे हैं उसमें ज्यादा समझ में आएगा तुम्हें। तीसरी बॉडी जो है उसका नाम क्या दे दिया हमने, C दे दिया। अब C दे दिया तो होता क्या है, ये प्लस वाले जो आवेश होते हैं इस माइनस वाले को तो आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस प्लस को तेजी से उतना ही प्रतिकर्षित भी करते हैं। तो ये प्लस चार्ज जो होते हैं वो सारे के सारे कहाँ चले जाते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो कुछ देर बाद कंडीशन ये बचती है कि ये वाली बॉडी हमारी माइनस हो गई, ये बॉडी प्लस रह गई,
ठीक है। और ये बॉडी जो तीसरी थी सी, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ये हमारी देखो ए शुरुआत में क्या थी हमारी, अनावेशित थी, ठीक है। बी धनावेशित है, बी अभी भी धनावेशित है, और ए हमारी क्या हो गई, अब ऋणावेशित हो गई, ठीक है। तो यही चीज जरूरी है कि हम देखो बगैर किसी बॉडी को, ये बी वाली बॉडी को इसमें टच कराए हम आवेश का क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इस चीज को क्या कहते हैं, संवहन, ठीक है। लिख लो इसको, पहले लिख लो, लिखो, यदि दो वस्तुएं जिनमें से एक आवेशित है तथा दूसरी अनावेशित है, यदि हम उनमें आवेश का वितरण करना चाहते हैं तो किसी अन्य वस्तु की सहायता से हम उन्हें आसपास रखकर आवेशित कर सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी कल बताएंगे, बस नहीं, ठीक है।